आज आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के हवाले से एक बाबरी मस्जिद का करिश्मा सुनाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग अल्लाहू अकबर जरूर लिख दीजिए। इस करिश्मे को सुनने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वो कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसका जानना हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है, और कौन कौन चाहता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक वही रहे? वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दें। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को जरूरी है। और इस बाबरी मस्जिद के करिश्मे की गवाही मुसलमान ने नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम इसकी गवाही दे रहे हैं। इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास है। इसलिए प्यारे मुसलमान भाइयों, शुरुआत से हम आपको बताते हैं कि यह मस्जिद कैसे बनी, फिर क्या क्या हादसा पेश आए, इसी बीच इसमें क्या क्या देखने को मिला। और आप सभी को बता दूं कि बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वो 1537 में हुई थी, यानी 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेता अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे। इस बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया, और जिसकी वजह से न जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, यह हम सभी जानते हैं। यानी कि बड़े बड़े हादसात देखने को मिले, जिसको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। दोस्तों, वो जो राजनेता थे, उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया था। लेकिन उनकी इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा अगर कोई केस चला है तो यकीनन नजर में जो आता है वह बाबरी मस्जिद का ही केस है। और प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वही हिंदू संगठन को दे दी गई थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मुसलमान को, या फिर मुसलमान के हक में 5 एकड़ जमीन दी कि जहां पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाएं या फिर कुछ और बनाएं। मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ जमीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उस जमीन को स्वीकार कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर हॉस्पिटल भी पर बनने जा रहा है, साथ साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम करिश्मे के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा करिश्मा था। और वो देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी सर जमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। प्यारे दोस्तों, यह राज और यह अल्लाह की कुदरत सामने नहीं आती। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती, जो मस्जिद लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी, वह जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी प्यारे दोस्तों, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई तो प्यारे दोस्तों 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई थी। यानी कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली होने के बावजूद, उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। यह अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। प्यारे दोस्तों, जब राम मंदिर के तामीर के लिए उस जमीन की खुदाई की गई ताकि ज्यादा जमीन के नीचे पिलर डाल सकें, कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वह मजबूत हो सके, जिसकी बुनियाद पर राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे की खुदाई की गई तो मालूम यह पड़ा कि इसके नीचे पिलर भी खड़े नहीं हो सकते। यानी कि प्यारे दोस्तों, रेतीली जमीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किए जाएं तो वह धंस से जाएंगे। और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। दोस्तों, यह बात तो मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूं। हो सकता है बहुत से लोग यह कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर एक स्क्रीनशॉट दिख रहा हूं, और बाकायदा अगर आप चाहें तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। प्यारे मुसलमान भाइयों, इस खबर को एनडीटीवी न्यूज चैनल के ऊपर चलाया गया था। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाया गया है, जिसके अंदर साफ तो बताया गया है कि यह राम मंदिर का काम रुक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस सर जमीन के नीचे नदी है, रेतीली जमीन से, कि जिसकी वजह से पिलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, यह बड़ी ही गंभीर समस्या आने के